ओनली फिटनेस रनर्स हैं, एक फिटनेस मैराथन रनर्स हैं जो सिर्फ फिनिश करना चाहते हैं बट अपना टाइम इम्प्रूव करना चाहते हैं। उनको हम रेगुलर सीरियस रनर भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप एक्सरसाइज करने आते हैं तो कभी भी खाली पेट नहीं आएंगे। और खाली पेट नहीं आएंगे का मतलब ये है कि आपको 200 कैलोरीज या 150 कैलोरीज की कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके पेट में जानी चाहिए। वो किशमिश भी हो सकती हैं, वो खजूर भी हो सकता है, वो चाय बिस्किट भी हो सकता है, वो कॉफ़ी बिस्किट भी हो सकता है। और सबसे बेस्ट जो माना जाता है वन बनाना 90 कैलोरीज का होता है। आप कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं तो कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करूँगी क्योंकि मैंने लिया है अपने मैराथन ट्रेनिंग में, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई नुकसान होता है। आप अगर जूस लेते हैं तो और भी बेहतर है। दूध नहीं लेंगे, कोई भी प्रोटीन आप ट्रेनिंग में आने के पहले नहीं खाएंगे। मैराथन में जाने के पहले भी कोई भी प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं खाएंगे उससे, क्योंकि क्या होता है वाटर डिप्लीशन होता है। और जब आपको रनिंग करनी है तो यू नीड मोर वाटर इन योर बॉडी, तभी हम 15 मिनट्स के बाद वाटर इनटेक बोलते हैं। वाटर को एक तरह से अपने इसमें मैराथन में उसको अमृत मानो, तो वो भी आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन का पार्ट होना चाहिए कि जब भी आप रनिंग के लिए आते हैं, आप अगर 1 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी आप कंज्यूम कर लेने चाहिए ड्यूरिंग योर एक्सरसाइज। तो सबसे पहले तो ये हुआ, खाली पेट नहीं आना है। 150 और 200 थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, 150 कैलोरीज बहुत है। 1 बनाना इज़ दी बेस्ट। और ये आदत इसलिए भी डाल लो कि अगर बाई चांस 10 के या हाफ मैराथन के लिए आपने कंपटीशन में जाना है तो जो बनाना है वो बहुत अच्छे से आपकी बॉडी में स्लो एनर्जी रिलीज करता है विच यू नीड, क्योंकि आप मैराथन में आएंगे, आपका 1.5 घंटे का गैप हो जाएगा तो वो पेट में रहेगा तो एनर्जी के लिए। पहली बात तो ये हो गई। वापस जाकर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ में फ्रूट्स ज़रूर लें। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आप फ्रूट्स पे ज़्यादा जोर दें, बटर मिल्क पे जोर दें, स्किम मिल्क पे जोर दें। और अगर आप नॉर्मल हैं और फैट लॉस का प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो फिर आप बढ़िया से दलिए में ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। पॉरेज बहुत अच्छा होता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, तो और बॉयल एग ले सकते हैं अगर आप नॉन वेज हैं तो। इस तरह का आप ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी जो मैं बोल रही हूँ उसमें फिर जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आप पूछ सकते हो। खाने में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ग्रीन वेजी ज़रूर होनी चाहिए, कर्ड या बटर मिल्क ज़रूर होना चाहिए। चपाती अगर आप 4 खाते हैं और आपको फैट लॉस करना है तो उसको आज से ही 2 कर दें, बिल्कुल हाफ कर दें चपाती। अगर आप और मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं 20 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज एवरी डे का मेरा होता था, मॉर्निंग इवनिंग मिला के 20 to 25 किलोमीटर्स, और मैं सिर्फ दिन में 1 चपाती खाती थी, सुबह आधी और शाम को आधी। ये तपस्या है। अगर आपको अपना फैट कंट्रोल में रखना है तो आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स पे कंट्रोल करना होगा, अपने ग्रीसी फूड्स पे कंट्रोल करना होगा। तो जितने भी फिटनेस वाले हैं वो कोई भी समोसा और पराठा तो रोज़ नहीं खाते, फिर भी वज़न कम करने के लिए आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना होगा और आपको फ्रूट्स एंड वेजी बढ़ानी पड़ेगी। मैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में 8 संतरे लेती थी। मैं जूस नहीं लेती थी क्योंकि जूस से एक तो फाइबर निकल जाता है। फाइबर फूड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जितनी भी चीज़ें लो, छिलके जैसे खीरा है, एप्पल है, और भी उसमें जो स्किन होती है बहुत अच्छे से साफ़ कर लो, लेकिन स्किन के साथ खाओ तो वो बेहतर रहता है। जूस पतले जो है वो जूस पी सकते हैं, लेकिन जिनको फैट लॉस करना है वो हमेशा फ्रूट्स लें, कट फ्रूट्स लें, वो ज़्यादा फायदेमंद है बिकॉज आपको फाइबर भी मिल रहा है, यू फील फुल। एक चिया सीड आते हैं और एक अलसी सीड आते हैं। अलसी का आप उसको रोस्ट कर लें, सौंफ को रोस्ट कर लें और उसको माउथ फ्रेशनर की तरह एवरी खाने के बाद में 1 चम्मच ज़रूर खाएं। अलसी बहुत ही, उसमें ओमेगा 3 होता है और वो बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इसकी टैबलेट्स भी आती हैं आयुर्वेदा में। अगर आप टैबलेट लेते हैं, जैसे मैं टैबलेट लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चिया सीड तो वैसे ही वो इसबगोल का काम भी करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है, पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करता है। चिया सीड को 2 घंटे के लिए आप पानी में 1 चम्मच डाल दें, वो एकदम से फूल जाता है, इतना अच्छे से गल्प होता है। इसमें से कौन ले रहा है? मैं ले रही हूँ। ले रही हो डेली चिया सीड।
सारे सीड्स लेता हूँ। चिया भी तुम उसमें मिला लेते हो? हाँ, आपने फलूदा खाया होगा, आइसक्रीम फलूदा खाया होगा, उसमें जो एक गुलगुल गुलगुल दिखता है ना, वो चिया सीड होते हैं। इट्स वेरी वेरी हेल्दी, बॉडी के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको ले आइए। जैसे चाट मसाले वाले सॉल्ट पेपर के डिब्बे आते हैं ना, इतने बड़े भी आते हैं, वैसे भी पॉकेट में भी मिलता है। चिया सीड होता है ब्लैकिश कलर का, ग्रे कलर का, और अलसी के सीड्स होते हैं थोड़ा सा क्रीमी कलर के, और रोस्ट होके वो बहुत टेस्टी लगते हैं। आपने देखा होगा जितनी होटल्स में सौंफ वगैरह के साथ में कुछ छोटे छोटे बीज होते हैं, वो अलसी के होते हैं। ठीक है, ये जरूरी है। अच्छा, अदरक और लहसुन जॉइंट्स के लिए रामबाण है। मेरा एक्सपीरियंस है 20-25 किलोमीटर्स एवरी डे मलेशिया में दौड़ते हुए 5 मंथ्स जब मैं वहाँ रहती थी, तो रोज का ये होता था। चटनी नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं, कट पीस करिए, 5 सीड गार्लिक के और आधा अदरक का पीस, इतना बड़ा अदरक का पीस छोटे 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 पीस करके उसको गल्प कर जाइए रात को। इट्स वेरी गुड फॉर जॉइंट्स नाइट में। अगर आप चटनी नहीं बना सकते हैं, अगर पेस्ट बना सकते हैं तो वो तो बहुत ही टेस्टी होती है। पुदीना बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जो सप्लीमेंट खाते हैं, अब जैसे मैं तो सारे सप्लीमेंट्स भी खा रही हूँ, क्योंकि क्या हमारे खाने में रोज हरी सब्जी होती है? रोज खा रहे हो आप? रोज क्या पालक या कोई भी हरी सब्जी खा रहे हो क्या? देखो, सोचो, नहीं खा रहे हो तो इसका मतलब सप्लीमेंट खाने हैं। लेकिन अगर आप खा रहे हो, फ्रूट्स क्या रोज ले रहे हो? 5 कलर का खाना खाना चाहिए हमें रोज। अब 5 कलर कैसे होंगे, कौन बताएगा? फ्रूट्स मिला के अपना फ्रूट्स और वेजी में बताओ। हाँ, 5 वेजी और फ्रूट्स मिला के 5 कलर बताओ, 5 आइटम्स बताओ, 5 आइटम्स बताओ। एक बनाना हो गया, वाइट हो गया, बनाना को वाइट मानेंगे। अब ये है कि जो हमने डाइट की बात सोची, शूज पहन लो आप लोग, हरकत में आ जाओ, नो प्रॉब्लम। क्या आपके घर में उस टाइप की डाइट है? अगर है तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब एक एज हो जाती है और आप शायद 1 किलो दूध नहीं पी रहे हैं, आप आधा किलो मट्ठा नहीं पी रहे हैं, आप दही नहीं खा रहे हैं रोज रोज, आप रोज रोज हरी सब्जी नहीं खा रहे हैं, आपके पास रोज रोज फ्रूट्स 5 तरह के खाने को नहीं है, मतलब आप रिलैक्स, वो कहते हैं ना, यू टेक इट इजी, है ना। सेब आ रहे हैं तो रोज सेब ही आ रहे हैं, है ना। तब जैसे अब मेरे घर में छबड़ी भर के सेब रखे हुए हैं, लेकिन वो एक ही कलर का है ना। मैं सप्लीमेंट इसलिए खाती हूँ कि सप्लीमेंट में हर चीज़ कॉन्सेंट्रेटेड होती है, और आयुर्वेदा वाले खाने चाहिए, केमिकल वाले सप्लीमेंट नहीं खाने चाहिए, आयुर्वेदा वाले खाने चाहिए, नेचुरल वाले खाने चाहिए। सब आजकल बड़ा लिखा हुआ आता है। तो इस तरह से आप विटामिन सी ले सकते हैं, आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, आप आजकल तो स्पिरुलिना है और सीबकथॉर्न आने लगा है, लेबेरी वाला। अगर आप लेबेरी प्योर जूस ले रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको फौजियों को दिया जाता है और उसको कंप्लीट फूड भी कहते हैं। सीबकथॉर्न लेबेरी से बनता है वो, और स्पिरुलिना जो है वो बनता है एल्गी से, जो कछुआ खाकर 100 साल जिंदा रहता है। तो ये चीज़ें जो हैं नेचुरल, ये बहुत अच्छी हैं। मैं लेती हूँ 9 प्रकार के सप्लीमेंट्स लेती हूँ, जिसमें कि नोनी है, स्पिरुलिना है, सीबकथॉर्न है, फिर फ्लैक्स ऑयल है। अब जैसे फ्लैक्स आप वैसे नहीं समझ लो, नहीं किया, वो भी मेरे पास रखा हुआ है। जो सीड्स हैं रोस्ट करने पड़ेंगे, मेरे को कुकिंग पसंद नहीं है, तो मैं फ्लैक्स ऑयल की वो टैब ले लेती हूँ। सब आयुर्वेदा है। अच्छा, उसके बाद हाँ, मैं ग्लूकोसामाइन ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि ग्लूकोसामाइन जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, कार्टिलेज में लुब्रिकेंट के लिए। क्योंकि मैं इतना रनिंग की हूँ तो नी में कार्टिलेज जरा घिस गए हैं, तो इसलिए ग्लूकोसामाइन जरूर, कैल्शियम ज़रूर लेती हूँ। तो आप सप्लीमेंट्स, ये एक एक्स्ट्रा खर्चा है आपका, मेरे ख्याल से 2000 से ज़्यादा का नहीं है। और अगर आप फिट फाइन हैं तो इसको एक टैबलेट रोज़ ले सकते हैं, तो 35 रुपीज़ टू 40 रुपीज़ का डोज होता है, और मेरे ख्याल से 1700 या 2000 में आ जाता है। तो आप एक में 60 होती है, तो आपका 2 महीने चलता है। शतावरी ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, आयुर्वेदा में होता है। ठीक है, तो जिसको जो पसंद हो, मैं वेस्टीज का लेती हूँ, कोई तुम हर्बल लाइफ का लेती हो शायद, और आप किसी को पतंजलि पसंद है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कौन सा ले रहे हैं, लेकिन लें हमेशा नेचुरल और आयुर्वेदिक। केमिकल वाला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें
कुछ तो कुछ बॉडी में केमिकल्स चले जाते हैं, तो हमेशा नेचुरल लेना चाहिए। हाँ हाँ, 5 डिफरेंट कलर होने चाहिए डेली। यस, कद्दू। हाँ कोई बात नहीं। और भी आजकल कौन सा फ्रूट आ रहा है? एप्पल ही आ रहा है आजकल तो। ऑरेंज, मौसमी। हाँ हाँ, वो कौन सा कलर हुआ? लाइट ग्रीन, तो अलग कलर हो गया। ऐसे आपको देख के अगर आप 5 डिफरेंट कलर के फ्रूट्स एंड वेजी खा रहे हैं तो आपके अंदर सारी तरह के न्यूट्रिशन जा रहे हैं। ठीक है, अब हम डिनर पे आ गए। तो डिनर में देखो, आयुर्वेदा में, नेचुरोपैथी में कईयों में बोलते हैं दही नहीं खाना है, कुछ नहीं, वो उनका अपना एक सिस्टम है। मैं एज अ खिलाड़ी अगर आपको बताऊं तो कुछ भी कभी भी खा सकते हो, बट लिमिट में खाना। और दही और बटर मिल्क, ये तो खाने में जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। 1 किलो दूध किसी भी फॉर्म में, तो वो मट्ठे की फॉर्म में हो सकता है, वो दही के फॉर्म में हो सकता है। वो 1 गिलास दूध रात को सोने से पहले हल्दी मिला के पियो, बहुत मज़ा आता है। और कभी कभी डिनर को स्किप कर दो। टर्मरिक में, हाँ, हल्दी का, कच्ची हल्दी को कद्दूकस करके और उसके साथ दूध को उबालो, उसमें काली मिर्च और लौंग डालो और उसमें फिर शहद मिलाओ, जिनको फैट लॉस करना है, और स्टीविया की वो जो शुगर फ्री आता है नेचुरल वाला, वो मिला के और फिर उसको पी के और सो जाओ, बड़ी अच्छी नींद आती है। ये तो हो गया डिनर। हाँ चीनी के साथ, हाँ, आप चीनी के साथ खा सकते हैं। दालचीनी, हाँ हाँ। अच्छा, अब ये बताओ कि अब आप लोग पूछो, क्योंकि अब मैंने जो बताना था, जब आप पूछते हो तो और भी बातें याद आती हैं। क्या कॉफ़ी या चाय होती है, लेकिन तुम जितने छोटे हो तुमको तो कॉफ़ी चाय ना पी के आपको ऑन एन एवरेज, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, हमें 1500 से ज़्यादा 1500 जो ग्रेन भी आ गए, ये तो हो गए काफ़ी 60%। ठीक है, उसके बाद 20% आप ये ले लो, अपना प्रोटीन, है ना, 80 हो गया, और 20% मल्टीविटामिन के लिए वो फ्रूट्स वगैरह होता है एक्स्ट्रा। इस तरह से ऑन एन एवरेज, और किताबों में बहुत कुछ अलग अलग दिया हुआ है। कितना देखो, जब हम बहुत ज़्यादा तोलने लगते हैं तो उसके लिए फिर हमें रेफर करना पड़ता है कि आपका वेट क्या है, आपका BMI क्या है, आपका हाइट क्या है, तो वो कैलकुलेशन से होता है। वो मैं ऐसे ऑफर नहीं बता सकती, लेकिन जो हम कहते हैं कि रनर्स का वो कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। 1200 से 1500 कैलोरी से ज़्यादा, इसको भी 1500 कैलोरी से ज़्यादा नहीं चाहिए। और एक समोसे में हम अभी तक सोचते आ रहे थे कि एक समोसे में 175 कैलोरी होती हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रिशनिस्ट आजकल कहते हैं कि 300 कैलोरीज होती हैं, क्योंकि उसमें पोटैटो का है, वो तल गया, मैदा है, वो तल गया तो पता नहीं कितने तेल में तल गया, तो वो 300 कैलोरीज हो जाता है। बाकी एक चपाती में, अगर नॉर्मल चपाती है तो उसमें 40 कैलोरीज होती हैं। 1 ग्राम अनाज में 4 कैलोरी होती हैं, और 1 ग्राम जो फैट होता है, तेल और घी और बटर, उसमें 9 कैलोरीज होती हैं। आप 1 चम्मच अगर तेल ले रहे हो तो उसमें 90 कैलोरीज होती हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेट, एक संतरे में सिर्फ 40 कैलोरी होती हैं, एक आम में 80 कैलोरी हो सकती हैं, एक एप्पल में 50 कैलोरीज होती हैं, इतने बड़े एप्पल में जो नॉर्मल आता है, वो छोटा वाला नहीं, अच्छा 50 कैलोरीज होती हैं। लीची थोड़ा सा ज़्यादा, जो जितना ज़्यादा मीठा फ्रूट है उसमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। ठीक है, लेकिन वो मीठा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो अच्छा होता है। ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना है? आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैराथन रनर यूजुअली कुछ एक एनर्जी ड्रिंक लेके भी चलते हैं, तो वो किस तरीके का एनर्जी ड्रिंक होता है, उसको किस तरीके से? अच्छा भाई, सचिन ने ये पूछा कि मैराथन रनर्स एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। कोई भी आइसोटोनिक ड्रिंक इज गुड फॉर रनर्स। अब अगर आप गेटोरेड नहीं खरीद पा रहे हैं, या आप और भी बहुत तरह के आइसोटोनिक ड्रिंक आती हैं वो नहीं खरीद रहे हैं, और आप फिर भी आपको आइसोटोनिक ड्रिंक लेनी है और पूरा जिसमें कि पोटेशियम सारा कुछ हो, हाँ, तो उसके लिए बेस्ट जो अपना देसी आइसोटोनिक ड्रिंक है वो है नींबू में थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पिंच ऑफ शुगर। नींबू थोड़ा ज़्यादा बन गया, हाँ, जैगरी डाल सकते हो, हनी डाल सकते हो। जो बॉडी में आपका कैसे बताऊँ, हाँ
हाँ, न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करता है और रिजुविनेट करता है बॉडी को। इलेक्ट्रोलाइट बार बार भूख की वजह से उसके लिए क्या अगर आपको सब कुछ लेट, फिर डिनर भी लेट, लंच भी लेट। निधि का पूछना है कि खाने का टाइम क्या होना चाहिए। मैं जैसा देख रही हूँ उसमें ये अडेप्टेबिलिटी आपकी बॉडी खुद अडेप्ट करती है। कहते हैं कि सूरज को आपने जगाया तो आप बढ़िया, सूरज को आपने जगाया यानी कि आप 5 बजे उठे, जो हम सब उठ रहे हैं, तो हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं बिल्कुल फिट एंड फाइन। मैं अपने हस्बैंड का उदाहरण देना चाहूँगी। ही 64 ईयर्स ओल्ड एंड टच वुड कभी भी हॉस्पिटल नहीं गए। ही गेट्स अप इन द आफ्टरनून, ही गोज फॉर रनिंग 10 PM एट नाइट एंड ही टेक्स हिज डिनर। तो वो नहीं होता, पता नहीं वो क्या होता है, 5 बजे खाना। जब मैं उठती हूँ तो उनका खाना होता है। तो उसकी बॉडी ने वो अडेप्ट कर लिया है। आपकी बॉडी को आप अच्छी चीज़ें अडेप्ट कराइए। अब उसकी सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन ही इज़ वेरी फिट। मेरे को शौक देता है। हाँ, मतलब आर्मी वाले है ना। अच्छा, लेकिन एक नॉर्मल वे में बताऊं तो सुबह सूरज से पहले उठना, ब्रेकफास्ट 8-9 के बीच में कर लेना और 1 बजे तक खाना खा लेना, ये एक सही तरीका है। और 9 बजे से पहले, लोग कहते हैं 7 बजे से, लेकिन मैंने देखा है 7 बजे पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन 9 बजे से पहले 8 साढ़े 8 बजे डिनर कर लेना बेस्ट होता है। और 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाना बेस्ट होता है। ये तो बेस्ट होता है, लेकिन सब बेस्ट तो नहीं कर पाते हैं। तो आप ये देखें कि 2 घंटे पहले आपने खाना खाया हो, सोने के 2 घंटे पहले खाना खाया हो, और जब आपने लंच किया हो तो उसके बाद आपकी जो भी एक्टिविटी है, जैसे कई लोग शाम को वर्कआउट करते हैं, उसमें भी 2-3 घंटे का गैप हो। ब्रेकफास्ट आपका इमीडिएटली से यहाँ से खाली पेट नहीं जाना चाहिए। एक्सरसाइज के पहले 100 कैलोरी, 150 कैलोरी, और एक्सरसाइज के बाद 100-150 कैलोरी होना चाहिए। इसलिए सबके बैग में एक फ्रूट होना चाहिए, है ना। हम तो बिस्किट दे देते हैं, बट दैट्स नॉट गुड एनर्जी, है ना। अपना एक फ्रूट रखो, बी सेल्फिश। एक फ्रूट रखो, बनाना रखो या एप्पल रखो, और बाद में आराम से खाओ। सबकी फिर आदत हो जाएगी, किसी से शेयर मत करो। हाँ, एक ही लाओगे ना, कितने ढोके लाओगे, तो दूसरे के साथ वो बिस्किट हम शेयर कर लेते हैं, बट बिस्किट इज नॉट दैट गुड, यू नो। लेकिन चलो, कुछ तो कैलोरी जा रही है। खाली पेट आप घर तक जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा। उस समय तक आपका फटीग जो है वो सिंक इन कर जाएगा और रिकवरी बहुत लेट होगी। इसलिए ना तो दौड़ना चाहिए, उसके लिए भी खाली पेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका लैक्टेट बिल्डअप होगा, लीवर आपका जबरदस्ती बेचारा, किडनी का फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये है प्रॉपर। बाकी एडेप्टेबिलिटी पे, अब कोई रात को काम करता है तो उसका डिनर का टाइम चेंज हो जाता है। हाँ जी, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे अर्ना? अच्छा, मतलब तुम्हें कोल्ड कॉफी पसंद है तो आप पी सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जाकर। यस मैम। और मैम मैं पैकेज वाली पीऊँ ना मैम, मतलब मुझे पैकेज वाली अच्छी लगती है। नहीं, पैकेज वाली में तो क्या मिला देते हैं? अरे मैम, जो वो वाली मदर डेयरी की होती है कोल्ड कॉफी, जैसे बॉटल कैप पे जो होती है। अरे मम्मा जो बनाएंगी ना कोल्ड कॉफी, वो ज्यादा बेटर होती है। मैम पर वो उसमें मिल्क होता है अच्छा वाला। मैम पर वो वाली भी पी सकते हो ना मैम, उसमें कोई हाथ तो नहीं है ना, क्योंकि मैम अब भी कह रही थी कि उसमें ही मैम को एक्स्ट्रा दूध मिला देगी और चीनी मिला देगी उसमें। यस, वेरी गुड। देखो, उसका बच्चा है ना इतना बड़ा जितने तुम हो, तो उसको पता है। पर मैम जो घर में बनी होती है उसमें प्रिजर्वेटिव वो महीनों पड़ी रहती है। मम्मा जो बनाएगी वो फ्रेश बनाएगी। जो भी अच्छा, अब हम पैक्ड supplements फूड पे होते हैं ना, जो पैक्ड आते हैं, चाहे ओके। जूस हो या जो भी हो, उसमें Juice का? प्रिजर्वेटिव या